everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is your science lecture and science lecture of grade 4. As you can see, the same thing is written on board also. This is your science lecture of grade 4, and here we are discussing chapter number 6. Here we are discussing chapter number 6. And name of our chapter is plants living and surviving. The name of our chapter is plant living and surviving. Now here you can see beta that in this chapter we have already discussed some topics, like in starting I have told you that we can divide earth into two parts. Half part of the earth is covered by not half, means we can divide the earth into two parts, and some part of the earth is covered by land and some part of the earth is covered by water. And after that I have explained you that 1/4 of the earth is covered by land and 3/4 of the earth is covered by water. After that I have told you that we can see plants in our surrounding, but as we have land as well as water, so plants are also divided according to this. So the plants that we can see on land are called terrestrial plants, and the plants that grow in water or on water, they are called the aquatic plants. Yes, and after that in terrestrial plants we have discussed that I have explained you that in terrestrial means in land we have different areas, we have different regions, and according to these regions we have different climatic conditions also. मैंने आपको समझाया था ना कि जो हमारी लैंड है, लैंड को भी हम डिफरेंट एरिया, डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, और डिफरेंट रीजन्स के क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती हैं, वेदर अलग अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है प्लांट्स में चेंजेस आते हैं। और जब प्लांट्स अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अडप्टेशन। क्या बताया था मैंने, वो क्या कहलाता है हमारा, दैट इज कॉल्ड अडप्टेशन। यस, सो आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन एरियाज। मैंने प्लेन एरियाज के प्लांट्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको क्या कहा, लाइक दिल्ली, बिहार, दीज आर द प्लेन एरियाज प्लेसेस। तो इन प्लेसेस के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कहा था कि इनकी लीफ बहुत थिन, बहुत पतली होती है, इनका क्राउन बहुत बड़ा होता है, इनकी बार बहुत मोटी होती है। ये सारी चीजें बताई थी। गर्मी को सहन कर सके इसलिए लीव्स पतली होती हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर सके खूब सारी, इसलिए क्राउन्स बड़े होते हैं। सीजन में या हॉट एरिया में वेल डेवलप होने का अडप्टेशन लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग जब कोल्ड सीजन आएगा तो ये प्लांट क्या करेंगे, तो उस कोल्ड सीजन से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए जो प्लांट्स की बार्क होती है वो थोड़ी थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है। तो दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। So beta, now in today's video we are going to discuss about terrestrial plants only. Terrestrial plants means the plants that grow on land. Terrestrial plants के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं, but in terrestrial plants हमने plains के बारे में डिस्कस कर लिया, ऐसे plants जो plain एरिया में होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया, and today we are going to discuss about the plants that grow in mountain region. ऐसे plants जो हमारे mountain region में grow होते हैं, हिली एरियाज में ग्रो होते हैं, उन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, नाउ द कंडीशन अराइजेस कि हम कह रहे हैं प्लांट अपने आप के लिए क्या करते हैं, एडजस्ट होने के लिए अडप्टेशन करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, जब प्लांट्स को अडप्टेशन करना है तो उन्हें किन सिचुएशन से डील करना होता है, राइट? कैसे, किस तरीके की वो सिचुएशन होगी जिससे प्लांट्स डील करेगा, तो उसमें तब वो अडप्टेशन लेगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं बेटा? देखिए, जब हम बात करते हैं प्लांट जो हिली एरियाज में है, तो वहां से कुछ कंडीशंस आती हैं, जैसे हिली एरियाज मींस हाइट, क्या है, ज्यादा हाइट के एरिया है। दूसरे कोल्ड वेदर, क्या है, कोल्ड वेदर है। तीसरी चीज क्या हो जाती है, दैट दीज प्लांट्स हैव टू सफर फ्रॉम स्नोफॉल ऑल्सो। ठीक है, ये जो हमारा हिली रीजन है, जो हिली एरिया है, वहाँ क्या है, एक तो बहुत हाइट में है, वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, स्नोफॉल होता है, तो ये सारे क्या है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। अब जो उस एरिया के प्लांट्स होंगे या जो प्लांट्स अपने आप को वहाँ पे
डेवलप करेंगे या डेवलप करने के लिए, सर्वाइव होने के लिए जो स्ट्रगल करेंगे और स्ट्रगल करेंगे तो क्या करेंगे, अपने अंदर अडेप्टेशन लाएंगे, अपने अंदर जो चेंजेस लाएंगे वो ऐसे चेंजेस लाएंगे कि इन क्लाइमेटिक कंडीशन से डील कर सकें. यस, so let's see that what is written here. I have given some points. These all points are the adaptation. ये वो adaptation है जो mountain area के plants अपने अंदर लाते हैं so that they can deal with the situation. Okay. So now first see what is written here. First you can see plant of mountain area means जो mountain area के plants हैं उनमें क्या क्या चीजें होती हैं. Number 1, ट्रीज आर स्ट्रेट एंड टॉल. सबसे पहला अडेप्टेशन जो हमारे माउंटेन एरिया के प्लांट्स का होता है वो क्या होता है कि वहाँ जो हमारे ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं, टॉल होते हैं एंड स्ट्रेट होते हैं. ठीक हो गया, स्ट्रेट एंड टॉल. देन पॉइंट नंबर 2, दे हैव कोनिकल क्राउन. अब क्या होता है, जो प्लांट्स हमारे, जो ट्रीज हमारे माउंटेन एरिया या हिली एरियाज में होते हैं उनका जो क्राउन होता है वो कोनिकल होता है. नाउ सी हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोनिकल क्राउन. देखिए जब मैंने आपको इससे पहले बताया था अबाउट द राउंड क्राउन, सो आई हैव शोन यू लाइक दिस. इस तरीके से ट्री दिखाई थी एंड आई हैव टोल्ड यू दैट दिस पार्ट इज कॉल्ड क्राउन. ये जो अलग अलग से ये पार्ट आ रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्राउन. नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट कोनिकल क्राउन. तो कोनिकल क्राउन का मतलब क्या है, लाइक दिस, इन दिस वे. इस तरीके से जो भी हमारी ट्री होगी उसमें इस तरीके से आपको आउटर साइड दिखेगी. जो क्राउन होगा वो कोनिकल होगा, जो टॉप एरिया होगा वो इस तरीके से कुछ कोन या ट्रायंगुलर शेप का आपको ट्री दिखेगा. इस तरीके से ट्री की ग्रोथ होगी. तो दिस इज कॉल्ड द कोनिकल क्राउन. ये क्राउन हमारा क्या कहलाता है, कोनिकल क्राउन कहलाता है. तो जो प्लांट हमारे माउंटेन एरिया में होते हैं उनका कैसा होता है क्राउन, कोनिकल होता है. जबकि हमने पढ़ा था जो प्लांट हमारे प्लेन एरियाज में होते हैं उनका क्राउन कैसा होता है, राउंड क्राउन होता है. यस, आफ्टर दैट यू कैन सी निडल लाइक लीव्स. अब जो हमारे, अच्छा कोनिकल क्राउन होता तो है पर क्यों होता है, नाउ जस्ट लिसन हियर केयरफुली. मैंने क्या बताया था आपको, जो हमारे हिली एरियाज के पेड़ होते हैं, हिली एरियाज की ट्रीज होती हैं, उन्हें डील करना पड़ता है स्नोफॉल से. अब क्या होगा, अगर हमारा राउंड क्राउन होता तो जब स्नोफॉल होती है स्नो सारी इसमें ऐसे स्टोर हो जाती है. लेकिन अभी क्या है, कोनिकल क्राउन है तो जो भी स्नो इसमें गिरती है वो धीरे 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 स्लिप होती रहती है, धीरे धीरे स्लिप होती है और हमारे ट्री में स्टोर नहीं होती. तो ये जो था हमारा कि दैट दे हैव कोनिकल क्राउन, कोनिकल भी कह सकते हैं, ट्रायंगुलर भी कह सकते हैं. तो इस क्राउन का क्या काम है, इस क्राउन का ये काम है कि ये हमारी ट्रीज को स्नोफॉल के इफेक्ट से बचाता है. स्नोफॉल होता है लेकिन फिर वो इसमें धीरे धीरे स्लिप हो जाती है और प्लांट में स्टोर नहीं रहती, जिसकी वजह से प्लांट की लाइफ बच जाती है. यस, नाउ अनदर पॉइंट इज दैट निडल लाइक लीव्स. अब लीव्स कैसी हैं, लीव्स भी हमारे निडल लाइक होती है. निडल लाइक मतलब इस तरीके से, ये इस तरीके की लीव्स होती है. अभी तक हमने जो लीव्स देखी थी कैसे देखी थी, जब हमने प्लेन एरियाज के प्लांट की बात करी थी तब हमने इस तरीके की लीव्स की बात करी थी, राइट. और लेकिन अभी जब हम माउंटेन एरिया के प्लांट्स की या ट्रीज की बात कर रहे हैं तो हम इस तरीके की लीव्स की बात कर रहे हैं. ऐसा क्यों है, इट इज सो बिकॉज द सेम थिंग अगेन दीज लीव्स हैव सच टाइप ऑफ अडेप्टेशन. ऐसा अडेप्टेशन इसलिए किया है सो दैट दे कैन डील विद स्नो. जो स्नो उसमें गिरती है, जो स्नोफॉल के टाइम पे स्नो होती है, अगर ऐसी लीफ होगी, आपने देखा होगा ना प्लांट की लीव्स तो ऐसे होती है या ऐसे होती है, तो ये क्या होगा, स्नो जो होती है इसमें स्नोफॉल के टाइम की जो स्नो है वो स्टोर हो जाएगी. द सेम थिंग. तो उससे बचने के लिए इस तरीके की हमारी लीव्स होती है, निडल लाइक, और टफ भी होती है, हार्ड भी होती है. क्यों, क्योंकि अगर बहुत सॉफ्ट होंगी तो इतने कोल्ड वेदर में क्या होगा, इतने कोल्ड वेदर में, इतने कम टेम्परेचर में वो रह ही नहीं पाएंगे, उनकी लाइफ नहीं बचेगी. ऐसी लीव्स जो डेलिकेट होंगी उनकी डेथ हो जाएगी. तो यस, इस वजह से हमारी लीव्स जो होती है एक तो निडल लाइक होती है, दूसरी टफ होती है. आफ्टर दैट यू कैन सी कोन्स दैट कंटेन सीड्स. अब क्या लिखा मैंने, कोन्स दैट कंटेन सीड्स. अब क्या होता है बेटा, जैसे हमने प्लेन एरियाज के जो ट्रीज या प्लांट्स की बात करी है तो हमने देखा होगा दैट दे हैव फ्लावर्स. उनमें क्या होते हैं, फ्लावर्स. और जो सीड्स हमें मिलती हैं वो फ्लावर के अंदर से मिलती हैं. जो सीड हमें मिलती है वो फ्लावर के अंदर से मिलती है. लेकिन जो हमारे माउंटेन एरिया के प्लांट्स होते हैं, जो हमारे माउंटेन एरिया के प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे फ्लावर
नहीं होते, वहां पे इन द प्लेस ऑफ फ्लावर वी हैव कोन्स। फ्लावर्स नहीं होते, क्या होते हैं? कोन्स होते हैं। यस, कोन्स होते हैं और उन कोन्स के अंदर सीड होती है। प्लेन एरिया के जो ट्रीज या प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर सीड होती है, लेकिन जो हमारे माउंटेन एरिया के प्लांट्स या ट्रीज होते हैं उनमें कोन होता है और कोन के अंदर सीड होती है। यस, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड। नाउ सी, देखिए क्या बताया मैंने आपको कि जो हमारे माउंटेन एरिया के प्लांट होंगे उनको कैसे होंगे? स्ट्रेट होंगे, टॉल होंगे, उनका जो क्राउन है वो कोनिकल होगा, उनकी जो लीव्स है वो निडल लाइक होंगी, टफ होंगी, और उनका जो उनकी जो सीड है वो किसमें बनती है? कोन में बनती है। फ्लावर की जगह जो उनकी सीड बनती है वो किसमें बनती है? कोन में बनती है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल्स के लिए, फिर pine and cedar, these are the examples of mountain plants, some mountain plants, fir, pine and cedar. Now after that you can see I have written here apple, walnut and almond. अब देखिए apple, walnut and almond, ये भी वो हमारे fruits हैं जो, या हम कह सकते हैं वो trees हैं जो कि हमारी कहाँ होती है? हिली एरियाज में होती है, बहुत ऊंचाई वाली जगहों में, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है ऐसे एरिया में होती है। लेकिन एप्पल, वॉलनट और आलमंड का जो अडेप्टेशन है थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू दिस। अब ऐसा क्यों? इनमें क्या होता है बेटा, इनका जो क्राउन होता है वो राउंड ही होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना राउंड क्राउन होता है इस तरीके से, तो इनका क्राउन भी राउंड ही होता है। लेकिन अब क्योंकि राउंड क्राउन है तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये राउंड क्राउन तो होता है ट्रीज में, लेकिन विंटर सीजन में ये ट्रीज अपनी सारी लीव्स को क्या कर देती है? शेड कर देती है, बिल्कुल झड़ा देती है। विंटर सीजन में एप्पल की ट्री में, वॉलनट की ट्री में, आलमंड की ट्री में आपको लीव्स नहीं मिलेंगी। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस of apple, walnut and almond as compared to other mountain trees. Okay, mountainous trees. Now, you kindly open page number 49 of your science book. Here I am going to show you something. See, page number 49. What is written here? Trees that grow in the mountains. वो trees जो mountains में grow करते हैं। अभी before doing further study, further reading, let me tell you that, see, what is this? This is conical crown. जो conical crown होता है ना, मैंने आपको draw करके भी दिखाया था, this is conical crown, and you can see that this is the conical crown just arrangement. After that you can see this is needle like leaf. जो leaves होती है वो कैसी होती है? needle like leaves होती हैं, and if you want to see, so you can see this is the कोन। ये क्या होता है? कोन, कुछ इस तरीके का होता है कोन। ओके, सो नाउ व्हेनेवर यू विल गो देयर इन हिली एरिया और हिली रीजन, काइंडली नोटिस दीज थिंग्स कि आपको ट्रीज के कुछ कोनिकल इस तरीके से मिलेगा, लीव्स कुछ इस तरीके से होंगे, एंड वेरी इजीली यू विल फाइंड कोन्स देयर, और कोन्स के अंदर आपको क्या मिलेगी? सीड्स मिलेंगी। यस, नाउ सी, हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स हैव अ रीडिंग फास्ट। ओके, हैवी स्नोफॉल occur in high mountainous regions. ये हमने डिस्कस कर लिया कि heavy snowfall होता है high mountainous regions में। The trees growing there have adapted themselves to the weather and the climatic conditions. This I have already explained. The adaptation which allow snow to slide off easily from the trees and prevent damage by snow. अब देखिए वो ये जो अडेप्टेशन लिया है प्लांट्स ने, वो लिया क्यों है? ताकि स्नो हमारी स्टोर ना हो, इजीली स्लिप हो जाए और वो अपने आप को स्नो से प्रिवेंट कर सके, उस तरीके के ये अडेप्टेशंस हैं। क्या अडेप्टेशंस है? दैट पॉइंट्स ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। Trees are straight and tall, they have triangular or conical crown, they have tough needle-like leaves, and instead of flowers, trees have cones that contain seeds. This all I have explained you. Then examples are there, that also we have discussed. Now kindly see this diagram, this one. Here you can see this is the example of apple tree, this is the example of apple tree, and this apple tree is in different seasons. अलग अलग seasons में apple tree कैसी होती है देखिए। When there is winter, I have, देखिए सबसे पहले तो I told you that these apple, almond and walnut have round crown, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का round crown होता है। Second thing I have informed you that this apple tree
शेड इट्स लीव्स इन विंटर। तो देखिए विंटर में सारी शीट्स ये सारी लीव्स को शेड कर देते हैं और इस तरीके से बिल्कुल ड्राई हो जाता है ये ट्री। एंड आफ्टर दैट इन स्प्रिंग लीव्स आती हैं, देन इन समर यू कैन फाइंड फ्रूट देयर, यू कैन सी फ्रूट देयर। ओके, so this is the example you can also see very easily in your book, an apple tree in different season. Yes, so beta here we have discussed about the adaptation that plants adapt for surviving in hilly areas, mountain areas where it is too cold and snowfall. This all we have discussed. Okay, now we are going to discuss about adaptation that is done by desert plant. वो adaptation जो desert plant करते हैं, for that we will now that we will discuss here कि जो हमारे desert plant होते हैं वो किस तरीके का adaptation करते हैं. Let's see. So students, now we are going to discuss about desert plant. See, desert plant also comes under terrestrial plants. Why? Terrestrial plants ऐसे plant होते हैं जो land में रहते हैं, and desert means the area which has shortage of water. वो जगह जहाँ पे पानी की बहुत कमी है. Okay, so now we are going to discuss about such plants that grow in desert area. Now, पहले हम इस बात से समझेंगे कि we will try to understand what is desert. As you have listened many times, रेगिस्तान, रेत वाला एरिया, रेगिस्तान, जैसे हम कह सकते हैं राजस्थान also comes under desert area. तो ये जो है हमारे रेगिस्तान वाले एरिया, ये ड्राई सॉइल, बहुत ही बिल्कुल ऐसी सॉइल होती है जिसमें कोई वाटर नहीं होता, तो दैट एरिया इज कॉल्ड डेजर्ट एरिया. ओके, तो ये जो डेजर्ट एरिया की लैंड होती है बेटा, ये लैंड ऐसी होती है कि इसमें शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी होती है, एंड द वेदर इज वेरी हॉट, और क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. तो जो प्लांट डेजर्ट एरिया में ग्रो होंगे, जो प्लांट डेजर्ट एरिया में ग्रो होंगे, उन्हें किन से डील करना पड़ेगा? एक तो उसे डील करना पड़ेगा शॉर्टेज ऑफ वाटर से, और दूसरी चीज जो उसे डील करनी पड़ेगी वो ये कि हॉट वेदर. ठीक है, तो जो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स होंगे उनके लिए दो कंडीशन से डील करना है उन्हें. कौन कौन सी? एक हो गई शॉर्टेज ऑफ वाटर, और एक हो गई हमारी क्या? एक हो गई शॉर्टेज ऑफ वाटर, एक हो गई हमारी हॉट वेदर. सो नाउ वी विल सी द अडेप्टेशन दैट प्लांट्स obtain inside them to deal with such situations. So now see, you can see here on board I have written some important points. These points are the adaptations that plant adapt in themselves to survive in such area. Okay, so the point number 1 I have written is small leaves. Small leaves का क्या मतलब है? देखिए बेटा, तो जो हमारे डेजर्ट के प्लांट होते हैं, जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनकी लीव्स जो होती है बहुत छोटी छोटी होती हैं. अच्छा, डेजर्ट के प्लांट की लीव्स छोटी छोटी तो होती हैं, पर क्यों होती हैं? सो दैट दे कैन अवॉइड इवेपोरेशन. सो दैट दे कैन अवॉइड इवेपोरेशन. मैं क्या कह रही हूँ कि जो हमारे डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स बहुत छोटी होती है, पर क्यों होती है? सो दैट दे कैन अवॉइड इवेपोरेशन. अब अगर आपको सॉलिड लिक्विड गैस वाला चैप्टर ध्यान होगा तो मैंने इवेपोरेशन का एक मीनिंग बताया था. इवेपोरेशन मीन्स जब वाटर हमारा स्टीम में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ओके, अब थोड़ा सा पहले और सोचिए और याद करिए, जब मैंने आपको प्लांट्स द प्रोड्यूसर्स चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारी लीफ होती है, जो हमारी लीफ होती है उसमें हमारे जो स्टोमेटा होते हैं वहां से वाटर लॉस भी होता है. वाटर लॉस होता है, बताया था. यस, तो वो जो वाटर लॉस होता है वो कैसे होता है? वो हीट की वजह से हमारा वाटर वेपर में चेंज होता है और लीफ से उड़ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. यू कैन सी हियर आल्सो, सपोज दिस इज वन लीफ. मान लीजिए ये एक लीफ है. ओके, दिस इज वन लीफ एंड दिस लीफ है स्मॉल इंस्ट्रूमेंटा दैट वी कैन नॉट सी फ्रॉम नेकेड आईज. हम अपने डायरेक्ट आईज से इन्हें नहीं देख सकते. अब क्या होता है, इस लीफ से जो इंस्ट्रूमेंटा होते हैं बेटा, इनमें वाटर स्टोर होता है. यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है. क्यों होता है वाटर लॉस? बिकॉज
जो सन की हीट पड़ती है, सन की हीट से क्या होता है, वाटर हमारा वाटर वेपर में चेंज होता है, और वाटर वेपर इज अ गैस, और आपको पता है गैस तो उड़ जाती है। सो द सेम थिंग हैपेंस विद द लीफ आल्सो, कि जो उसमें वाटर स्टोर होता है वो वाटर उड़ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ स्मॉल होती है। तो स्मॉल लीफ क्यों होती है? सो दैट इट कैन अवॉइड इवेपोरेशन, कम से कम इवेपोरेशन हो, वो इवेपोरेशन को अवॉइड करती है। ठीक है, अब देखिए अगर इतनी ब्रॉड लीव होगी तो जितनी ज़्यादा चौड़ी लीव होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, और जितनी छोटी लीव होगी उतना कम इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे समझ गए वो ये कि जो हमारे डेजर्ट के प्लांट हैं वो इवेपोरेशन अवॉइड करना चाहते हैं, वो पानी का लॉस नहीं चाहते। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि डेजर्ट में क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है। तो बेटा सोचिए अगर पहले ही पानी की कमी है और अब जितना भी पानी है अगर वो इवेपोरेशन के थ्रू उड़ जाएगा तो प्लांट के पास कुछ बचेगा? नो। और अगर प्लांट के पास वाटर बचेगा ही नहीं तो प्लांट सरवाइव कैसे करेगा, प्लांट जिंदा कैसे रहेगा? तो प्लांट को अपना लाइफ बचाने के लिए वाटर की जरूरत है, और प्लांट क्योंकि डेजर्ट एरिया में है वहाँ वाटर की बहुत कमी है, तो इसलिए इवेपोरेशन ना हो इसलिए डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी लीव्स को बहुत छोटा कर लेते हैं। तो इनका सबसे पहला एडेप्टेशन जो है वो स्मॉल लीव्स का है, और ऐसा इसलिए होता है सो दैट दे कैन अवॉइड इवेपोरेशन। अब दूसरी चीज आपने देखी होगी जो हमारे डेजर्ट प्लांट में होती है, दैट इज थॉर्न्स। थॉर्न्स मीन्स कांटे। अब देखिए आपने देखा होगा यूजुअली सबके घरों में होता है कैक्टस। कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट, जो जिसने आज तक नहीं ध्यान दिया यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स। तो जो कैक्टस है, कैक्टस हमारा एक डेजर्ट प्लांट होता है। आपने देखा होगा उसमें कई सारे हमारे कांटे होते हैं। अब वो कांटे क्यों होते हैं? वो कांटे इसलिए होते हैं, देखिए ये जो डेजर्ट एरिया के प्लांट हैं इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, छोटे छोटे होते हैं। तो अगर ये प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, तो आसपास के एनिमल्स के लिए बहुत इजी हो जाता है कि इस प्लांट तक पहुंचे और इसे खा लें। तो ये अपनी लाइफ सेव कर सके इसलिए इनमें क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, ताकि ये एनिमल डेंजर से खुद को बचा सके। अगर कांटे होंगे तो एनिमल्स नहीं इसे खा पाएंगे ना, थॉर्न्स उनको ही हार्म कर देंगे। तो इस वजह से इनमें थॉर्न्स होते हैं ताकि ये अपने आप को सराउंडिंग के एनिमल्स से सेव कर सके। ओके, अब देखिए स्टोर वाटर इन लीव्स और स्टेम। अब क्योंकि वाटर की शॉर्टेज है, वाटर इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपना वाटर जो है वो स्टेम्स या फिर लीव्स में स्टोर करके रख लेते हैं। स्टोर करके रख लेते हैं मतलब अपने पास एक्स्ट्रा रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब सुबह स्कूल आते हैं, ठीक है, मीन्स अभी नहीं आ रहे हैं बट पहले तो आते थे, एंड सून यू विल कम बैक। ओके, सो उस टाइम को याद करिए। आपको अगर ध्यान हो तो आपकी मदर आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कराती थी, राइट? एंड शी यूज्ड टू पुट टिफिन इन योर बैग, राइट? वो आपको टिफिन देती थी। टिफिन क्यों देती थी? आप क्या करते थे? सो दैट व्हेनेवर यू विल फील हंग्री यू विल टेक दैट फूड। जब भी आपको भूख लगेगी आप उस फूड को खा लेंगे, राइट? अब क्या होता है, आपके पास वो टिफिन था, फूड स्टोरेज में था, तो जब आपको रिक्वायरमेंट हुई, जब आपने हंग्री फील किया, आपने उस फूड को यूटिलाइज कर लिया, आपने उस फूड को खा लिया, राइट? तो सेम चीज बेटा प्लांट्स के लिए भी होती है। जैसे प्लांट्स ने वाटर लिया, ठीक है, हर समय वाटर इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो जब प्लांट्स ने अपने लिए वाटर लिया उस टाइम पे क्या हुआ, जो वाटर उसको लगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो उसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। स्टोर कर लिया और कहाँ स्टोर किया? अपने स्टेम या लीव्स में स्टोर किया। और क्यों स्टोर किया? ताकि जब भी उसे लगे, जब भी उसे नीड लगे कि उसे वाटर चाहिए, तो उस टाइम पे वाटर इजीली अवेलेबल हो जाए। ओके, उस टाइम पे वाटर इजीली अवेलेबल हो जाए और उसे वाटर के लिए परेशान ना होना पड़े। तो ये क्या है, एक तरीके का अडेप्टेशन है जो प्लांट ने अपने अंदर चेंज लाया है प्लांट, ताकि वो ऐसे एरिया में सरवाइव कर सके जहां पानी कम है। ओके, नाउ स्टेम कैरी फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि आपको बताया मैंने, लीव्स तो बहुत छोटी छोटी होती है, अब प्लांट है और बहुत छोटी छोटी लीव्स हैं, तो वो खाना इतना फूड तो नहीं बना पाएंगी कि वो प्रॉपर फूड नहीं बना पाती।
तो इस वजह से इसकी जो स्टेम होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है। एक तो स्टेम मोटी होती है, थिक स्टेम्स होती हैं, दूसरा क्या होता है उनमें वाटर भी स्टोर होता है, तो वही स्टेम ही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। यूजुअली हमने क्या पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस कौन करती है, लीव्स करती हैं, लेकिन डेजर्ट प्लांट के केस में क्योंकि लीव्स हमारी स्मॉल होती हैं और उसमें वाटर भी बहुत लेस अमाउंट में होता है, स्टेम भी ज्यादा वाटर स्टोर करती है, तो फोटोसिंथेसिस में भी स्टेम ही हेल्प करती है। ओके, नाउ वैक्सी लेयर रिड्यूस वाटर लॉस। अब देखिए स्टेम में वाटर तो है, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टेम में वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर जैसे आप वैक्स को अगर ध्यान देंगे, जब आपने कैंडल को बर्न किया होगा आपने देखा होगा जो वैक्स होता है हमारा वो बहुत स्टिकी होता है, तो ऐसी ही एक वैक्सी लेयर कैक्टस प्लांट के स्टेम्स में होती है। अब वो वैक्सी लेयर क्यों होती है, वो वैक्सी लेयर इसलिए होती है बेटा ताकि जो हमारा वाटर, जैसे मैंने बताया ना आपको, लीव्स ने तो अपना साइज छोटा कर लिया, लीव ने अपने को स्मॉल कर लिया, तो वाटर लॉस कम हो रहा है, लेकिन स्टेम तो हमारी थिक है, मोटी है, और उनमें क्या है, उनमें वाटर भी स्टोर है, तो हीट तो वहां भी पड़ेगी, तो इस वजह से हीट पड़ने से वाटर लॉस हो सकता है। तो होता क्या है कि जो ये हमारी स्टेम होती है ये अपने ऊपर एक वैक्सी लेयर क्रिएट कर देती है और वो वैक्सी लेयर वाटर लॉस को बचाती है, मतलब कम से कम वाटर लॉस होता है। वैक्सी लेयर एक ऐसी फिसलने वाली लेयर हो जाती है ऊपर से, जो इसके जो वो होते हैं ना पोर्स, जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे कि वाटर लॉस होने के चांसेस होते हैं, उन छेद को ये वैक्सी लेयर कवर कर देती है। जैसे आप देखिए, सपोज दिस इज इस तरीके का कुछ हमारा, इस तरीके से हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, इतनी मोटी मोटी ये जो है हमारी, दिस ऑल इज स्टेम, ये सारी स्टेम है, और ये बहुत छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं। ये जो इतनी मोटी मोटी निकल रही है ये सारे स्टेम है, और ये जो छोटी छोटी निकल रही है ये लीव है। तो इस स्टेम्स में ऐसे पोर्स तो होते हैं, लेकिन ये पोर्स में एक छोटी छोटी सी वैक्सी, ये पोर्स में एक वैक्सी लेयर भी होती है, जो वैक्सी लेयर इस वाटर लॉस को रिड्यूस कर देती है। ओके, देन यू कैन सी डीप रूट्स। डीप रूट्स मीन्स जो रूट्स अंदर तक हों। अब देखिए, क्योंकि हमारा प्लांट डेजर्ट एरिया में ग्रो हो रहा है और डेजर्ट एरिया में वाटर की बहुत कमी है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो अब ये प्लांट्स को जब वाटर चाहिए होता है बेटा, तो जो वहाँ की मैंने बताया था ना, जो लैंड है उसमें वाटर बहुत कम है, और वहाँ की सॉइल भी, सॉइल ऐसी नहीं होती जैसे हम लोगों के वहाँ की सॉइल है, वो बिल्कुल ऐसी होती है, बिल्कुल ड्राई, एकदम ड्राई। तो अब ऐसे प्लांट को जब ग्रो होना है लैंड में और वाटर भी चाहिए, तो क्या करता है ये प्लांट, ये अपनी रूट्स को बहुत डीप कर लेता है। बहुत डीप मीन्स जो इसकी रूट्स होती है बिल्कुल अंदर अंदर तक डीप चले जाती है। डीप चले जाती है तो क्या होता है, वहां से ये अंडरग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन करती है। क्या करती है, अंडरग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि वाटर इजीली तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हमारी रूट्स डीप होंगी, अंदर तक जाएंगी, तो वहां से वाटर को वो खींच सकेंगी और अपने वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेंगी। ओके, सो हियर नाउ स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट adaptation that is obtained by plants that grow in desert area. Let's have a revision fast. हमने क्या बताया, जो प्लांट हमारे डेजर्ट एरिया में होते हैं उनकी लीव्स हमारी स्मॉल होती हैं। स्मॉल लीव्स इसलिए होती हैं ताकि इवेपोरेशन ना हो। उनमें कांटे होते हैं। कांटे इसलिए होते हैं कि वो सराउंडिंग के डेंजर से, जो एनिमल्स का डेंजर है, उससे अपने आप को सेव कर सकें। फिर मैंने आपको बताया कि जो वाटर होता है डेजर्ट प्लांट्स में, वो स्टेम्स में या लीव्स में स्टोर होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो स्टेम होती है यही फोटोसिंथेसिस करती है, और स्टेम में क्योंकि वाटर स्टोर होता है, तो इस वाटर को लॉस होने से बचाने के लिए स्टेम अपने ऊपर एक वैक्सी लेयर क्रिएट करती है, जिससे कि ये वाटर लूज होने से बच जाता है और वाटर हमारा इवेपोरेट होकर नहीं उड़ता इन स्टेम। ओके, आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू दैट दे हैव डीप रूट्स, जो कि इन्हें मदद करती है पानी को एब्जॉर्ब करने में, ग्राउंड से अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करने में। ओके, सो दीज ऑल आर द अडैप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स. Now you can see here I have written some example. Most common example is cactus, and that you can see at your home and you can observe. अगर आप ध्यान दीजिएगा
तो कैक्टस में अगर आप 1 वीक तक 2 वीक तक भी वाटर नहीं डालेंगे तो वो बिल्कुल ग्रीन रहेगा, बिल्कुल हरा भरा रहेगा। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर आपके घर में कोई भी और प्लांट और आप देखेंगे कि उसे आप 1 डे भी वाटर नहीं डालते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी लीव्स जो है मुरझाने लग जाती हैं। दिस इज द डिफरेंस, बिकॉज कैक्टस की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। यस, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स? बबूल, cactus, date palm plant. These are all the date palm. These are all the examples of desert plants. So beta, in today's video here we have discussed about terrestrial plants, and in that we have completed adaptation that is obtained by mountainous region plants and adaptation that is obtained by plants that grow in desert area. And in previous video I have already discussed about plants that grow in plain area. So of terrestrial plants we have completed 3 area adaptations. Okay, plants जो plain में रहते हैं, plants जो hilly areas में रहते हैं, और plants जो desert area में रहते हैं, वो किस तरीके से अपने आप में ऐसे changes लाते हैं कि वो surrounding में survive कर सके, वो हम study कर चुके हैं. So students, kindly watch this video carefully and learn the adaptations that is obtained by terrestrial plants in different areas. Okay? Thank you and have a nice day ahead.